महाराष्ट्र में कल कांग्रेस एकमात्र सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आई, जहां पर 13 सीटों पर कल कांग्रेस पार्टी ने महाविकास आघाड़ी के साथ जो है विजय पाई है। और इसी के साथ मुंबई के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक सीट पर मुंबई की कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ भी विजयी हुई, जहां पर पहले उज्ज्वल निकम के साथ जो है एक कांटे की टक्कर जो है वो कही जा रही थी, जिसके बाद से लगभग 16,000 के ज़्यादा मार्जिन से वर्षा गायकवाड़ ने अपनी जीत दर्ज की, जो हालांकि असंभव लग रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को इस बार एक बड़ी जीत जो है वो देखने मिली। हमारे साथ बात करने के लिए वर्षा गायकवाड़ खुद यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है लोग आ रहे हैं, आपको शुभेच्छाएं दे रहे हैं आपकी जीत के लिए। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड जीत थी, लेकिन फिर भी 16,000 का जो मार्जिन है, काफ़ी बड़ा मार्जिन है। क्या मुझे तो जीत का अपेक्षा थी, क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों में गई थी, माहौल देखा था, और मैं कार्य करता हूँ तो मैं काम करती हूँ। कल भी मैं सुबह मिली थी लोगों से, आज भी मिल रही हूँ, कल भी मिलूंगी। तो काम करना मेरा रोज का काम है, और लोगों के साथ संपर्क रखना, क्योंकि मुझे फादर ने मुझे बोला था कि आप लोगों से प्यार करो, आपके लिए कुर्सी आ जाएगी। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि जिस रोमांचक तरह से ये पूरा प्रोसेस चला, उसका रिजल्ट जो आया वो उसमें हम जीत गए, और भारी अच्छे वोटों से जीत गए। और मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले दिनों में मैं मुंबई की अध्यक्षा तो हूँ, लेकिन उत्तर मध्य मुंबई के अभी खासदार बन के काम करूँगी, लोगों से जुड़ूंगी। तो ये मैं पूरा जीत जो अपना है वो जनता को समर्पित करती हूँ। सभी नेताओं के लिए मैं बहुत बड़ा ऋण व्यक्त करना चाहती हूँ कि चाहे वो आदरणीय खड़गे साहब रहे, राहुल जी रहे, उद्धव ठाकरे साहब रहे, पवार साहब रहे, इन्होंने जो सपोर्ट किया। और महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता इतने धूप में कार्यकर्ता साथ में पदयात्रा कर रहे थे, लगातार कैंपेन कर रहे थे। और जिस तरह इलेक्शन के दिन लोगों को मैंने देखा, मतलब सच्ची मैं उस दिन से मैं बहुत टच हुई हूँ। 3 साढ़े 4 घंटा लोग लाइन में खड़े रहे, वहाँ पे पानी की व्यवस्था पर नहीं था, वेंटिलेशन नहीं था, फिर भी लोग रुके रहे और लोगों ने वोट किया। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। देखिए, अगर हम बात करें मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की, जो आपका क्षेत्र है, इसमें आपकी कैंडिडेसी को लेकर पहले पूनम महाजन, उसके पहले प्रिया दत्त, तो कहीं ना कहीं एक फीमेल को फिर से एक महिला का उम्मीदवार चुनना जो है वो बनता था। वहीं दूसरे उज्ज्वल निकम पर भी सवाल खड़े किया जा रहा था कि वो बस आए हैं, आकर वो कैसे चुने जा सकते हैं। तो इसको लेकर आपका इसमें चुनना कहीं ना कहीं निश्चित भी नजर आ रहा था, लोग भी चाह रहे थे और वो काम भी। जी बिल्कुल, ये भी बात फैक्ट है कि वहाँ उस ज़िले में हमेशा ही महिलाओं को सपोर्ट मिला है। और हिस्ट्री जो देखी है उसने वापस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हम लोग बोलते हैं, तो हिस्ट्री ने वापस रिपीट किया है। लेकिन जैसा हमने सोचा था कि एकदम ये होगा। और कहीं ना कहीं इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हमें बहुत काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। 10 साल हमारा एमपी नहीं था, तो लोगों के साथ हमारा संपर्क कैसे बढ़ा है, लोगों में काम कैसे करें, इसके ऊपर सोचना होगा। मुझे सबसे ज़्यादा फायदा इसलिए भी हुआ कि मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो मैं वहाँ पे पहले जा चुकी थी, मिल चुकी थी लोगों को, तो कार्यकर्ताओं का। और सम्माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्षा मेरी बहन है, मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ, वर्षा के लिए कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को। वो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्यशाली क्षण था। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से पूरा कैंपेन चला, हमने ज़मीन पे जाके कैंपेन किया और लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया। मैंने वोटिंग का दिन का आपको जानबूझ के जिक्र किया, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगा कि बस मेरी यही जीत हो गई है, जो लोग लाइन में खड़े हैं और सिर्फ वोट डालने के लिए, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ रही थी लोकशाही के लिए और देश के संविधान के रक्षण के लिए। तो मेरी उसी दिन जीत हो गई। बिल्कुल, और देखिए लोगों में जो है इसका उत्साह नज़र भी आ रहा है, लगातार आपके पास जो है आके गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर अब बात कर ले, अगर हम इस समय इंडिया ब्लॉक की, काफ़ी जितने जो एक्सपेक्टेशन थे उससे भी अच्छी जो है सीटें लेकर आई गई है। आज मीटिंग भी हो रही है। वही दूसरी ओर वीडियो सामने आ रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में बैठ कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, इस बार खेला होगा? मैं जानती हूँ कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, और बिल्कुल बन रही है। और मैं ये भी आपको बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये रिजल्ट आएंगे, आप पूछना पत्रकारों को मैंने क्या कहा था। आपके जितने भी पोल है उसको हम नहीं मानते, मैंने कहा था उनको, क्योंकि जनमत हमने इतना जो लोगों ने वोटिंग किया है वो पूरी तरह से जो है वो गुप्त वोटिंग किया है। और आप जो ये सर्वे निकालते हो एक मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स गलत भी हो सकता है। तभी से मेरा कहना था, क्योंकि मैं लोगों में गई थी और लोगों में जो माहौल था ना, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा में देखा था मैंने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखा था, और अब खुद मैं जब मुंबई में घूम रही थी, माहौल ही अलग था। आप सोचो ना, अभी एक सीट हमारी जो अभी कल जो हार गई है वो सिर्फ 48 वोट से हार गई है, अदरवाइज 5-1 का रेशो हमारा था। तो लोगों ने तो वोट दिया ना, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने प्यार दिया। लोग ही चाहते थे कि इस बार बदलाव हो। इस बार 45 पार ऐसा एनडीए और साथ ही महायुति महाराष्ट्र में नारा लेके चल रही थी। वही आशीष शेलार ने कहा था कि वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब आप भी जो है मुंबई अध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष है, क्या जवाब रहेगा? नहीं, मेरा जवाब उनके लिए यही रहेगा कि जैसा बोले वैसा चाले, उसकी वंदावे पाऊले, ऐसा हमारा मराठी में कहना है, अभंग है। तो जो जैसा बोलता है वैसा वो जो करता है, उसी के पावले लोग वंदते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो अपनी ज़बान के पक्के हैं।
अपनी ज़बान पे रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि अब जब महाराष्ट्र में विधानसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, अब जब आप लोग को इतने अच्छे नंबर्स आए हैं, क्या तैयारियां रहेगी, किस दिशा में आप लोग अब काम करेंगे? देखिए, हमें बहुत फोकस होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का हमसे बहुत सारा उम्मीद है। जनता को ये राजनीति से मैंने कहा कि अब वो अपेक्षा करते हैं कि लोकल प्रतिनिधि एकनिष्ठ रहे, वफादार रहे अपने विचारों के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति। और ये जो सब खेला बीच में हुआ, पार्टी तोड़ने का, सरकारी तिजोरी का इस्तेमाल करने का, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। और मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि इस बार जो जनता ने वोट दिया है, वो जो इस बीच की राजनीति हुई है और जो सरकारी यंत्रणाओं का दबाव चल रहा है विरोधक के ऊपर, उसके खिलाफ जाके वोटिंग हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें भी ऐसा समझना चाहिए कि हम पे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग हर चीज़ को जो है वो देखते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार वोट करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, आपने वर्षा गायकवाड़ को सुना जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से विजयी होकर आई है, और इसी के साथ अब आने वाले समय में जब महाराष्ट्र में विधानसभा और बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी गठबंधन द्वारा जो है अब कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर। एक और जहां महाविकास आघाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा सीटें इस बार पिछले चुनाव से निकाली है, वहीं दूसरी ओर महायुति को भी कुछ सीटों पर जो है अपना दबदबा हटाना पड़ा है, जिसके चलते अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कौन से गठबंधन किस प्रकार परफॉर्म करते हैं और विधानसभा और बीएमसी में किस पार्टी का बोलबाला होता है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।